Hi, welcome to दीपक फाउंडेशन कैंटीन एप्लीकेशन। इस वीडियो में हम कैंटीन पैनल के बारे में समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। इसमें रजिस्ट्रेशन जैसा कोई सिस्टम नहीं होता है। लॉगिन डिटेल्स आपको एडमिन से लेने होंगे। साइन इन करते हैं हम यहाँ पर, और साइन इन जैसे ही करते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है एक डैशबोर्ड में जो आज की बुकिंग्स हैं वो सारी दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि ब्रेकफास्ट है, लंच है। एक्चुअल में इसका टाइम हो चुका है, इसलिए ये अभी क्लोज़ हो चुके हैं। और जो बाकी बुकिंग है, डिनर की है, बेवरेजेस और अदर्स जो है उसकी बुकिंग तो अभी हो रही है, क्योंकि कुछ बुकिंग्स काफ़ी समय तक होती रहती हैं या कोई दिन भर भी कोई बुकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये है। अब हम देखते हैं कि भाई ठीक है, आज की जो बुकिंग थी वो कैसी थी, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो उसके लिए बुकिंग पर जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्लिक करते हैं बुकिंग पर, और अब हम बुकिंग पर आ गए हैं। देखिए, अब यहाँ पर ये ब्रेकफास्ट बुकिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें देखना है कि अभी जो डिनर की बुकिंग है, तो देखिए अभी यहाँ पर हम डिनर की बुकिंग देख पा रहे हैं। अब ये सारे एडमिन हैं। इट मीन्स ये एडमिन से जो बल्क बुकिंग की गई थी वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम दूसरे को देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये सारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने सपोज डिनर का लिया। अब कुछ बुकिंग ये सारी हैं। अब यहाँ पर अलग अलग बुकिंग दिखाई दे रही है। सपोज बेवरेजेस है, ये देखिए ये भी अलग अलग सब दिखाई दे रही है। अब जिसको जिसको अगर आप डिलीवर कर देंगे, तो अब जैसे सपोज़ अगर हमें देखना है कि हमें डिलीवर करना है, देखो परेश नाम से कोई यूज़र है, उसको हमें डिलीवर करना है बेवरेजेस वो आए, तो आपने क्लिक किया और वो उसको मिल गया, और उसके अकाउंट में अभी वो कट हो गया होगा जो भी आइटम उसने बुक किया था। तो ये सिस्टम है बुकिंग का। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि डिश प्रिपरेशन है। डिश प्रिपरेशन का सिस्टम ऐसा है कि जो भी पूरा दिन का बुकिंग होता है उसके हिसाब से आपके सारे आइटम दिखाई देते हैं, और उस आइटम में जो जो एक इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं उनकी लिस्ट आ जाती है, और उनकी क्वांटिटी भी आती है साथ में, ताकि उतना आप स्टोर से ले सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि राजमा सब्जी है, उसमें राजमा करीब 1.8 kg यहाँ पर यूज़ हो रही है। फिर सपोज जैसे कि थाली है, इसमें कितना आइटम लग रहा है, इसमें अलग अलग है, साबूदाना है, बटर मिल्क है, राजमा है। तो ये सब जो बुकिंग है ना, उसके हिसाब से यहाँ पर पूरा दिखाई देता है। तो यहाँ पर हर आइटम के हिसाब से यहाँ पर पूरा दिखाई दे रहा है। अब तो इससे क्या है, स्टोर में जो भी आपका स्टॉक है वो मेंटेन होगा। अब मैनेज स्टॉक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा आइटम्स है। ये सारा आपको जो देख रहे हैं ना, ये पूरा आपको ग्रीन में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि सारे अभी सफिशेंट मात्रा में हैं, और जितना जितना इस क्वांटिटी है, और ये है रिज़र्व प्राइस है, रिज़र्व क्वांटिटी है ये। अब यहाँ पर क्या होता है कि सपोज़ अगर आपको लग रहा है कि हाँ, अगर तो जब हम एडमिन साइड से जब कोई भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किया जाता है, तो वहाँ पे एक मिनिमम जो क्वांटिटी है वो डालनी होती है, तो वो रिज़र्व प्राइस में यहाँ रिज़र्व क्वांटिटी में दिखाई देती है। तो ये पूरा है। अब यहाँ पर देखिए, अब हमें अब सपोज़ कोई चीज़ कम हो गई, तो वो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर टाइप में, तो वो यहाँ पर ये जो ग्रीन है, ग्रीन की जगह वो रेड आ जाएगा, रेड होगा। तो अब यहाँ पर हम रिफ़िल स्टॉक करना है। रिफ़िल स्टॉक यानी कि जो भी कम पड़ा है और आपने ऑर्डर किया और वो ऑर्डर आया है आपके पास, तो कौन कौन से आइटम आए हैं तो वो यहाँ पर हम डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डाला, तो अब यहाँ पे डाल रहे हैं कि जैसे कि हमें पनीर डालना है सपोज़। तो अब यहाँ पे सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ सर्च करके मैं डालूँ कि देखो ये पनीर है, हालांकि पनीर को दो दो बार जोड़ दिया है। देखो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, अब कुछ लोग डालते हैं ना, जैसे देखो पनीर की स्पेलिंग ही चेंज कर दिया, PANEER और एक PANNER कर दिया, तो अब ये अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देने की बात है, और एडमिन साइड से इसको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज क्या दोस्त इससे क्या होगा
ये दो सेपरेट आइटम हो जाएंगे, और सेपरेट आइटम होने का मतलब ये है कि फिर वो अलग अलग, तो स्टॉक मेंटेन करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो अब हम यहाँ पर कुछ क्वांटिटी डाल देते हैं। अभी 5 किलो है, तो हम 5 किलो है तो 3 किलो और प्लस कर देते हैं, रिव्यू एंड सेव। अब देखते हैं, देखिए अब जो यहाँ पर आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पनीर है जो पहले 5 किलो था, अभी रिफ़िल किया 3 किलो, यानी कि टोटल 8 किलो होना चाहिए। पनीर लिया, देखो 2 पनीर थे ना, तो PANN है उसको नहीं लिया, PANER है उसको लिया है। तो अब हम इसको सेव करते हैं, तो सेव किया हमने। अब ये स्टॉक अपडेट हुआ। अब हम यहाँ पर देखते हैं पनीर का क्या है। देखो ये पनीर आया, और ये इसका जो पहले 5 किलो था वो अभी 8 किलो हो चुका है। ठीक है, रिज़र्व जो क्वांटिटी है वो उतना ही है। तो इस तरीके से स्टॉक मेंटेन हो जाता है। अब यहाँ पर इनवाइस है, सपोज़ जो भी बल्क ऑर्डर हुआ है उसके लिए इनवाइस करना था, तो इनवाइस के लिए हमें यहाँ पर एक ऐड डालना होता है। अब यहाँ पर नेम है, जो भी बना रहे हैं वो, सपोज जैसे कि मैं बना रहा हूँ तो मैंने अपना नाम डाल दिया। टू कहाँ डालना है, ये सपोज डालना है हमें दीपक फाउंडेशन, या जो भी मैनेजमेंट डालना है तो वो हम डाल सकते हैं। वो जो भी नाम आप डालना है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, एड्रेस जो है, एड्रेस आपको डालना है तो एड्रेस भी डाल सकते हैं। अब ये सपोज़ जो भी सपोज़ ये कंट्रोल हालॉल के लिए बन रहा है, सपोज़ अगर, तो हम यहाँ पर हालॉल डाल देते हैं। इस तरीके से देखिए ये पूरा होगा। अब इनवाइस आ गया, जो भी डेट डालनी है, डेट के हिसाब से प्रोजेक्ट कोड है, प्रोजेक्ट कोड डालना पड़ेगा सपोज़ है तो। अब यहाँ पे क्या क्या ऑर्डर प्लेस किया गया था, अब यहाँ पर जो भी सपोज़ थाली थी, थाली डाली, क्वांटिटी कितनी थी 20, और जो प्राइस था सपोज़ 80 रुपये प्राइस था, तो ये ऑटोमेटिक ले लिया। अब देखो ये आ गया। अब यहाँ पर ये हो गया। अब सपोज़ अगर आइटम हमें ऐड करना है तो यहाँ से आइटम ऐड भी कर सकते हैं। सपोज़ ब्रेकफास्ट था, ब्रेकफास्ट में इडली लिया था, इडली लिया था तो हमने इडली लिया। इडली कितना था, सपोज़ ये 25 था। प्राइस रेट इसका क्या था, जो भी रेट, क्योंकि इसको हमने कस्टम किया हुआ है तो आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर। सपोज़ जो प्राइस रेट है वो 50 रुपीज़ था। ग्रांड टोटल आ चुका है। नोट्स में भी कुछ अगर डालना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर इसके अलावा देखो ये सारा हो गया। और मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। अब ये सेव हो चुका है। देखिए दीपक फाउंडेशन के लिए बिल इनवॉइस जनरेट हो चुका है। और देखिए ये पूरे जनरेट हो चुका है। अब इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट किया जा सकता है जिस हिसाब से, या PDF में सेव करना है तो वो कर सकते हैं। एडिट करना है तो इसको यहाँ से एडिट भी किया जा सकता है। अब इसके बाद आता है फीडबैक सिस्टम। फीडबैक में तो सिस्टम वही है कि जो एप्रिसिएशन है या कंप्लेंट है, इसमें सब्जेक्ट और मैसेज डाल के आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से है। और फिर इसके बाद हम जाते हैं ये हम सेटिंग में गए। सेटिंग में देख सकते हैं अकाउंट का जो पासवर्ड वगैरह है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये सब, ईमेल तो चेंज होगा नहीं, मोबाइल नंबर ये सब कर सकते हैं। पासवर्ड यहाँ से चेंज करना है तो वो चेंज किया जा सकता है। और एक लॉग आउट का ऑप्शन यहाँ पर रहता है।
तो इस तरीके से ये कैंटीन का पूरा एप्लीकेशन है, इसको कैसे मैनेज करना है। यहाँ पर जो एक खास बात कि सपोज डिनर के लिए बुकिंग अभी क्लोज़ करनी है ताकि और ऑर्डर्स ना आ पाएँ, ताकि आप तैयारी कर सकें, क्योंकि एक लेवल पे आपको बंद ही करना पड़ेगा, जिससे आपको पता चले कि क्या क्या आइटम आपको या इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है कितनी क्वांटिटी में, तो वो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी तैयारी के लिए भी समय चाहिए होता है। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लोज़ कर देंगे तो यहाँ पर देखिए क्लोज़ हो जाएगा। वैसे ही कोई भी चीज़ अगर आप क्लोज़ करना चाहें तो क्लोज़ कर सकते हैं। हाँ, सपोज़ कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, आपको लगता है ओपन करना है, तो जस्ट आप क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं, ताकि आप कोई भी ऑर्डर वहाँ पर अलग से ले सकें। तो ये सिस्टम है उसका। तो ये यहाँ पर पूरा सिस्टम है कैंटीन एप्लीकेशन का। आशा है आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी क्वेरी है तो आप अपने मैनेजमेंट से, एडमिन से, या फिर आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।